तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक कवर कर चुके हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि भैया कॉनकेव मिरर है, ठीक है, वो इमेज बना रहा है। कैसी बना रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है वो। ठीक है, अब बताओ, जब ऐसी इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी? ठीक है, ठीक है भाई। क्लियर? ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए। तो देखो, कॉनकेव मिरर बच्चों ऐसा होता है, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में ये होगा, मान लो फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर फोकस तक रखते हैं, कहीं भी इंफिनिटी से फोकस तक, तो इमेज रियल बनती है। क्या बनती है? रियल बनती है। पहले 5 केस जो हमने पढ़े, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, पांचों केस रियल इमेज के थे। वर्चुअल कब बनाता है कॉनकेव? जब फोकस और पोल के बीच में रखो आप ऑब्जेक्ट, तब बनती है इमेज, वर्चुअल बनती है। बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल बनती है। तो ठीक है भैया, इसका मतलब यह है कि अगर आपको इमेज वर्चुअल चाहिए तो फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है भैया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट। मतलब आप मिरर से कितना भी दूर खड़े हो जाओ, ठीक है, कितना भी दूर खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। इरेक्ट कब बनती है? जो वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, मतलब इमेज बन रही है वर्चुअल। तो आप बताओ, ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा? तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। और आपका कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएंगे। तो इसका आंसर आना चाहिए आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, दोनों चलेंगे। प्लेन भी चलेगा और कॉन्वेक्स भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये बोल रहा है कि हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है, ठीक है, और यूज करते हुए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज करना है और कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है। ठीक है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इनको बनानी है। ठीक है भाई, ओके। तो बताओ, हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं? रेंज ऑफ डिस्टेंस, रेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट हम कहां से लेकर कहां तक रख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी इमेज कैसी बने? कैसी बने? वर्चुअल बने और इरेक्ट बने। ठीक है भाई, फिर इस इमेज का नेचर कैसा होगा? पता है हमें, वर्चुअल होगा। इरेक्ट बन रही तो वर्चुअल ही होगा, ये तो पता ही है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, ओके। और ये इमेज लार्जर बनेगी कि स्मॉलर बनेगी? ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी? अरे भैया, कॉनकेव मिरर जब भी वर्चुअल बनाता है बड़ी बनाता है। कॉनकेव मिरर जब भी वर्चुअल बनाता है बड़ी बनाता है, मतलब बड़ी बनेगी, छोटी नहीं, बड़ी बनेगी, लार्जर बनेगी।
ठीक है भाई, मतलब ये आंसर पता है दोनों फटाफट। और फिर इस केस को, मतलब ये वाला जो केस है हमारा, इसको रे डायग्राम से शो करना है। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। क्वेश्चन नोट कर ही चुके होगे, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्या केस है हमारा, देखिए जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने, मुझे क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी तो मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, और कब बनती है, जब मैं फोकस और पोल के बीच में रखूं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां आने वाला है बच्चों, यहां। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आएगा तब तब क्या होगा, तब बनेगी मेरी इरेक्ट इमेज। ठीक है, ओके भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। और हमें दी है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू है, वैल्यू, मॉड मतलब वैल्यू, ठीक है, वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब है पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब बनेगी इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला यही था, रेंज ऑफ डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेंज निकालो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो वैल्यू है, साइन नहीं, वैल्यू, वो 0 से 15 के बीच में होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होना चाहिए, तभी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, फिर आपको पता ही है यार कि जब इरेक्ट बनती है तो वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल हो गया हमारा नेचर, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल। और कॉनकेव मिरर जब भी वर्चुअल बनाएगा, बड़ी बनाएगा, तो कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, मतलब लार्ज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, अब आखिरी केस बोल रहा है कि इस केस का आप रे डायग्राम बना दो। बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है, फटाफट बना देते हैं। ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। पहली रे मारी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा नहीं, ये वाली मत मारो, इसकी वाली मत मारो, दूसरी कर लेते हैं। पहली रे मैंने मानी पोल पे, मान लो पोल पे मारी, जितना एंगल यहां बन रहा उतना एंगल बना के निकल जाएगी, लाइक दिस। सेकंड में ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, देखो ये लग रही है कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती तो उसी पाथ पे ट्रैक बैक कर जाती, उसी पाथ पे ट्रैक बैक कर जाएगी। तो ये वाली रे ऐसी जा रही है, वापस ऐसी आ रही है, ये पोल से गई यहां गई, ये दोनों डाइवर्जिंग है, आगे मिलेंगी नहीं, तो पीछे बढ़ा के मीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मिल रही है हमारी रेस, तो ये बन गई हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। तो इसी केस का उसने हमसे रे डायग्राम पूछा था, तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन में कौन सा मिरर यूज होता है। ठीक है, हेडलाइट ऑफ कार में, हेडलाइट ऑफ कार में होता है कॉनकेव मिरर। क्यों होता है, क्योंकि
हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? ये मिरर रखेंगे, यहां पे रख देंगे, इसके फोकस पे रख देंगे हम बल्ब, फोकस पे रख देंगे बल्ब। तो अगर लाइट रे फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। इससे क्या होगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो कॉनकेव मिरर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट कर सके, ठीक है। तो हेडलाइट ऑफ कार में, कार की हेडलाइट में, आपकी व्हीकल की हेडलाइट में, मोटर बाइक की हेडलाइट में, हेडलाइट्स में हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो कार की साइड मिरर होता है, साइड मिरर इसको हम बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं पीछे वाले को, उसे बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनती है, छोटी बनती है। छोटी बनने से यह फायदा है कि एक बार में बहुत सारी चीजों की इमेज बन सकती है, मतलब एक ही बार में हम बहुत सारी चीज देख सकते हैं उस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। मतलब इसका व्यू एरिया ज्यादा होता है, वाइडर व्यू एरिया होता है किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। इससे हमें यह फायदा मिलता है, हमें बहुत सारी गाड़ियों की पोजीशन पीछे दिख जाती है कि कौन सी गाड़ी कहां है, कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो हमें अंदाज लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके भाई, तो साइड व्यू मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। सोलार फर्नेस, सोलार फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों होता है? देखो, सोलार फर्नेस क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हम उन्हें फर्नेस बोलते हैं। हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के जो डिवाइस होते हैं, डिवाइस ना बोल के बोलेंगे सेटअप, तो सेटअप होता है वो फर्नेस होता है। फर्नेस में हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो लोहे को पिघलाना है, तो लोहे को पिघलाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो ऐसे हाई टेम्परेचर हम फर्नेस में प्रोड्यूस करते हैं, यही काम होता है फर्नेस का। तो सोलार फर्नेस में क्या होता है? देखो, ये सनरेज आ रही, मान लो ये सनरेज आ रही है, ठीक है। बड़ा सा मिलेंगे हम, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, बड़ा सा है कॉनकेव मिरर। और यहां पे हम रख देंगे, सेटअप बनाएंगे और यहां पे रख देंगे हमारा मेटल, जहां हमें हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है। मान लो ये मेटल रख दिया, कहां रख दिया? इसके फोकस पे। तो बहुत सारी सनरेज आएंगी और सारी सनरेज कहां फोकस हो जाएंगी? इधर, ठीक है। सारी सनरेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जाएंगी। इससे क्या होगा? इस पॉइंट पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो जो मेटल में पिघलाना है या कुछ करना है उसका हम काम कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा। सन की रेस पैरेलल आ रही हैं, उन्हें हम फोकस कर देंगे कहां पे? एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे फोकस कर देंगे वहां का हाई टेम्परेचर हो जाएगा, इसलिए ये काम हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम सोलार फर्नेस, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2021 का। क्या बोल रहा है कि एक मिरर है, कौन सा है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है बच्चों कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है। तो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी रेडियस का आधा, तो 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगी 15। अरे हमें पता है नेगेटिव होगी, ठीक है, रेडियस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। वैल्यू 15 होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, मतलब -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मतलब ये है कि यहां से 30 पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और 15 पे हो गया फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है फोकल लेंथ, ये बात तो क्लियर है, ठीक। ओके, यहां पे नेगेटिव होगी, क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव होता है, कॉनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेते हैं और
रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, अभी उससे टेंशन नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखे ताकि हमें वर्चुअल इमेज मिले, तो वर्चुअल इमेज बना कॉनकेव, कॉनकेव बनाएगा वर्चुअल कब, जब फोकस और पोल के बीच में रखो, मतलब पोल मतलब 0 सेंटीमीटर और फोकस मतलब 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तब आपकी बनेगी वर्चुअल इमेज, तो आंसर आ जाएगा बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए ताकि वर्चुअल बने इमेज, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस डायग्राम, ये डायग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो यहां पे कॉनकेव मिरर दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, ठीक है ना, नीचे बनेगी सेम साइज की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, तो रियल बनेगी इमेज, ये बात सही है। इन्वर्टेड बनेगी इमेज तो डी भी सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, ठीक है। और इमेज जो बनेगी वो उस डिस्टेंस से बनेगी जो इक्वल होगा डबल द फोकल लेंथ, हाँ भैया, क्योंकि इमेज का बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल द फोकल लेंथ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस से बन रही है इमेज, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा गलत है, गलत है वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ये गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही चाहिए था, ठीक है, नॉट ट्रू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक असर्शन रीजन, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉन्वेक्स मिरर को अगर हमने पानी में डाल दिया, कॉन्वेक्स मिरर को पानी में डाल दिया तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये बोल रहा है असर्शन। और रीजन बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो होती है वो कॉन्वेक्स मिरर की होती है f इज इक्वल टू r/2 वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, कौन सा, सेकेंड, क्या कि फोकल लेंथ जो होती है वो r/2 होती है, ये स्टेटमेंट सही है, पता है हमें। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, पहला, तो पहला स्टेटमेंट गलत है बच्चों, ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये हमारा आएगा आंसर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों किसी भी स्फेरिकल मिरर की, किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ, किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती वो किस मीडियम में रखा है, एयर में रखा है या वाटर में रखा है, उसकी फोकल लेंथ उस पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती किस चीज पे, मीडियम पे। तो लिख लें पॉइंट, ये पॉइंट काम का है आपका, क्या, फोकल लेंथ of spherical mirrors does not depend on medium, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। आपको कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इसका लगभग आइडिया लग गया होगा, अब बाकी आप प्रैक्टिस करिए और मुझसे डाउट पूछिए, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए और डाउट पूछिए, ठीक है, बाय।